हल्लेलुया। मैंने पृथ्वी के सभी राष्ट्रों से आप लोगों को चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे सब अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। मैंने तुम्हें सब राष्ट्रों में से चुन लिया है, पृथ्वी के सभी राष्ट्रों से मैंने तुम लोगों को चुन लिया है, इसलिए तुम्हारे अपराधों के कारण मैं तुम्हें दंडित करूंगा। आमोस नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2। बुक ऑफ आमोस चैप्टर 3 वर्स 2। परमेश्वर ये कहता है, मैंने पृथ्वी के सभी राष्ट्रों में से तुम लोगों को चुन लिया है, यानी इस्राएल जनता को चुन लिया है। प्रभु जब एक जनता को चुनते हैं तो प्रभु चाहते हैं कि वो जनता प्रभु के साथ रहे। जब प्रभु एक व्यक्ति को चुनते हैं, प्रभु चाहते हैं कि वो व्यक्ति प्रभु को साथ दे। परमेश्वर का हर एक कार्य के पीछे एक मकसद रहता है। परमेश्वर की एक योजना है, उस योजना के तहत वो मनुष्यों को बुलाता है। तो पृथ्वी पर से अनेक राष्ट्रों में से इस्राएल जनता को परमेश्वर ने इसलिए चुन लिया कि वो प्रभु की प्रजा बनी रहे, परमेश्वर की प्रजा बनी रहे और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हुए, उनके द्वारा बताए हुए नियमों पर चलते हुए अपने आप को एक पवित्र प्रजा साबित करे। यह उसके पीछे का मकसद है। लेकिन इस्राएल जनता ने जब पाप किया, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हारे अपराधों के लिए तुम्हें दंडित करूंगा। मैं तुम्हारे अपराधों के लिए तुम्हें दंडित करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया, मैंने तुम्हें बताया किस मार्ग पर चलना है, मैंने तुम्हें नेताओं को दिया, मैंने तुम्हारी अगुवाई करने के लिए लोगों को दिया, तुम्हारे बीच में से नबियों को, नेताओं को उत्पन्न किए, उनके द्वारा मैंने आपका मार्गदर्शन करना चाहा, लेकिन फिर भी आप भटके, फिर भी आप लोग अपराध कर डाले। इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुम्हारे अपराधों को मैं दंडित करूंगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, चुने हुए लोगों के लिए विशेष जवाबदारी है, एक विशेष दायित्व है कि वो प्रभु के अत्यंत निकट रहे, प्रभु के वचनों का पालन करते हुए प्रभु के अत्यंत निकट रहे, किसी भी प्रकार का समझौता प्रभु के वचन के साथ ना करे, प्रभु को अपने जीवन के एकमात्र ईश्वर माने, परमेश्वर को अपने जीवन का राजा माने और अपने आप को उसकी प्रजा माने। जब मैं चुना जाता हूँ प्रभु के द्वारा, उस समय मेरी जवाबदारी बहुत बड़ी है, मेरी जवाबदारी बहुत बड़ी है। मुझे अपनी जवाबदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। ये बात प्रभु आज हमें बताना चाहता है। हम चुने हुई प्रजा हैं, हम प्रभु के द्वारा चुनी हुई प्रजा, बुलाए गए लोग। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने पापों के प्रति पश्चाताप करें और प्रभु के साथ चले, यीशु के साथ चले। प्रभु हमारा अगुवाई करना चाहता है, मार्गदर्शन करना चाहता है। पाप करना स्वाभाविक है, लेकिन उन पापों से पश्चाताप करते हुए फिर से प्रभु के प्रेम में आना, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु के नियमों से प्यार करना, ये बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करें, प्रयास करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आज के इस वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते। प्रभु अक्सर हम भी पाप कर बैठते हैं। प्रभु हम जानते हैं आपने हमें भी बुलाया है, आपको जानने, पहचानने, आपके कलीसिया के सदस्य बनने और एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में आपको स्वीकार करने के बाद आपने हमें प्रदान की है। हाँ प्रभु, मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है, तो ही मेरे जीवन का आधार है। प्रभु हमें कृपा प्रदान कीजिए ताकि हम पाप में न गिरे, अपराध कर न डाले,
आपके विरुद्ध आचरण ना करे, आपके विरुद्ध विद्रोह ना करे, आपको अप्रसन्न ना करे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।